तो नमस्कार, मैं बालाजी। और आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टी रेशियो देखने वाले हैं। कहने का मतलब कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टी रेशियो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात पर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको देखने वाले हैं। इसके पहले इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात पर के जो क्वेश्चंस के जो किस तरीके से फॉर्मूले आते हैं उसको मैंने बात कर लिया था। और उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी। पहला देखा था साइन थीटा, फिर जा करके कॉस थीटा, यहाँ पर टैन थीटा, ये रहा आपका कॉसेक थीटा, फिर जा करके सेक थीटा, और ये जा करके कॉट थीटा। तो साइन थीटा के बारे में हम लोगों ने क्या नोटिस किया था, ये होता है आपका P बाई एच, यहां पर B बाई एच, यहां पर P बाई बी, यहां पर अब इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो जाएगा H बाई पी। सेक थीटा के बारे में बोला गया था H बाई बी, क्लियर है, H बाई बी। एंड कॉट थीटा के बारे में था आपका B बाई पी। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। इसका मैं जो इसका इंट्रोडक्शन था इसको आप पार्ट 1 में देख सकते हैं, त्रिकोणमिति करके है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस यहां से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है साइन थीटा, इसको हम क्या करते हैं, यहां पर इस तरीके से घेर देते हैं। कितना भी क्वेश्चन चलेगा। क्या बोला जा रहा है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू आपका 4/5 है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन फाइंड। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि कॉट थीटा बताइए, और यहां पर आपको पूछ दिया कि सेक थीटा बताइए। हिंदी वाले जो बच्चे होंगे ये समझेंगे कि यदि साइन थीटा जो है 4/5 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉट थीटा और सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको क्या ध्यान देना है कि दिया हुआ क्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू यहां पर गिवन है 4/5, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P बाई एच होती है। मतलब कि भाई साहब ये चीज समझो, ये बात, यहां पर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जो भी बोलेगा यहां पर थीटा लिख दिए, यहां पर ए रहता तो ए लिखते, बी रहता तो बी लिखते। और क्या बोल रहा हम लोगों से कि ये 4/5 है, मतलब कि परपेंडिकुलर जो है वो 4 है, और हाइपोटेनस कितना है भैया, 5 है। अब आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हो। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए है, बी है, और क्या है, सी है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और प्लस आपका 4 का स्क्वायर। ए बी बराबर ये अंडर रूट आपका कितना हो गया, 9। 25 में से ये 16 गया, 9 हो गया, और यहां पर मैंने लिखा 3। अब आप आराम से यहां पर कॉट थीटा और सेक थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाले, कॉट थीटा की बात हो रही है तो कॉट थीटा का मतलब क्या जानते हैं, B बाई पी होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो क्या है आधार यहां पर 3, और लंब क्या है यहां पर 4। क्लियर, कितना आसान था। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू बताओ। सेक थीटा के बारे में क्या जानते हैं, H बाई बी होता है। सेक थीटा के बारे में क्या जानते हैं, ये H बाई बी होता है, और यहां पर H क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, कर्ण क्या है भाई साहब, 5, और ये रहा 3। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। एक एक करके ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, देखते रहेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अब इसको थोड़ा देखिएगा। अब क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा हम घुमाते रहेंगे। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसको बता करके रखा है। अब यहां पर आ जाइए, क्वेश्चंस को ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है इफ, और इस बार क्या कर दिया कि tan थीटा इज इक्वल टू आपको बोल दिया है √3। tan थीटा √3 बोल दिया है, और आपसे क्या बोल रहा है कि देन फाइंड। क्या बोल रहा है भाई साहब, इस बार बोल रहा है कि सेक थीटा बताओ, या कभी कभी सवाल में बोलेगा कि सारे रेशियो बता दो। अब बोलेगे यहां तो √3 है, फिर से वही काम करेंगे। फिर से क्या काम करेंगे,
अभी हम लोगों ने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हर बार बनाएंगे। तो ये रहा हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर हो गया ए बी और ये रहा सी, यहां पर लिखेंगे थीटा, ठीक है ना, जो भी रहेगा लिख देंगे। तो चूंकि क्या जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू यहां पर √3 है, इसको √3/1 लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया √3/1, मतलब कि p/b, मतलब भैया p क्या हो जाएगा यहां पर √3 और b क्या हो जाएगा 1। आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ओनली AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रहा √4 और इसका आ गया 2, ये 2 निकल गया। अब सेक थीटा निकाल सकते हो, सेक थीटा हमारे पास क्या होता है पता है आप लोगों को, तो ये जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू h/b होता है। तो ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू h/b होता है। तो h हमारा क्या हो गया 2 और यहां पर आ गया ये √3। बहुत आसान है, सिंपल हम लोग क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा इसको और घुमाते हैं, ये चीज तो हो गई। अब भाई साहब देखना, अब इसमें एक और क्वेश्चंस, बस आज केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट जो है अब दूसरे चैप्टर से, दूसरे एक्सरसाइज से होगा। अब एक और क्वेश्चंस देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और वो क्या बोल रहा है आपसे कि 17 cos थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहां आपको पूछ दिया है कि tan थीटा की वैल्यू बताओ। देख लो क्या है, 17 cos थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, tan थीटा की वैल्यू बताओ। अब आप कंफ्यूज, ये कैसे होगा, आराम से देखिए। तो पहले तो लिखेंगे कि क्या है हमारे पास 17, क्लियर है, 17 cos थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले भाई साहब 8 को उधर लेकर चलिए, 17 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और ओनली cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8/17। ये क्लियर समझ में आ गया। और फिर cos थीटा, cos के रेशियो लिखेंगे हम लोग। क्या जानते हैं cos के बारे में, b/h। कहने का मतलब भाई साहब कि आधार बटे में क्या है कर्ण है। फिर से वही काम करेंगे, अब फिर से वही काम करेंगे भाई साहब, यहां पर थीटा हो गया, क्या हो गया हमारा यहां पर 8 और ये 17, क्लियर। अब ये निकालो आप, कुछ भी नाम दे दो, ABC। क्या जानते हैं 17 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यहां पर BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 289 माइनस 64 और ओनली BC बराबर √225 और ये रहा आपका 15, क्लियर। अब tan थीटा तो आराम से निकाल सकते हो भैया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। tan थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ये हमारा 15 आ गया, हाँ वाट इज इक्वल टू 15 आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, p/b होता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख रखा है तो आपको परेशानी ना हो। p/b होता है 15/8, क्लियर। छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब ये देखिए भाई साहब, त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चंस को और ज्यादा थोड़ा सा घुमाते हैं, और वो क्वेश्चन कैसे घूमता है यहां पर देखिएगा। 49 tan a स्क्वायर, और इस बार ना हम क्या कर देते हैं a कर देते हैं, 49 tan a स्क्वायर a माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हम लोग के पास, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बताइए। घुमा दिया थोड़ा हल्का, टेंशन मत लीजिए। फिर से वही हाल, क्या हो जाएगा हम लोगों का, माफ कीजिएगा यहां पर a लिख देते हैं, ये a और यहां पर भी बाबू a हो जाएगा।
तो 49 tan a स्क्वायर ए माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ओनली tan a स्क्वायर ए, ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, और जो इधर मल्टीप्लीकेशंस में आएगा अगले स्टेप में, तो ये ऐसे हो गया। क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओनली tan a बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर के बदले यहां पर रूट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 64/49, 8 आपका हो गया 7। क्लियर। 8 हो गया 7। अब आप बनाओ इस तरीके से राइट एंगल, यहां पर 8 और यहां पर 7। फिर मान लो कुछ भी नाम दे दो, यहां पर मान लो इस पर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया यहां पर ए, क्योंकि ए यहीं पर लिखेंगे क्योंकि यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका अपोजिट होना चाहिए। यहां पर बी और ये सी, तो ए सी निकालते हैं। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, इतना नादान नहीं हो आप, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको, चलो यहां कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपको सॉरी यहाँ पर 64 और ये 49 किसके अंदर, रूट के अंदर, और 9 4 13 और ये 13 के एक ये बचा, और 6 10 1 11 अंडर रूट 113। अब आप यहाँ आराम से साइन ए का मान लिखा लिए, ये हो जाएगा भाई साहब 113। साइन ए जब आप निकालने जाते हो तो क्या हो जाता है, पी बाई एच, 8/√13 113, और यहां पर आपका कॉश ए बराबर क्या हो जाएगा 7/√13। अब यहां पर आप ला कर रख दो, 8 देखो 113 आपका क्या हो गया एलसीएम, और प्लस 7, तो कहने का मतलब भाई साहब 15/113। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे ताकि हम लोग आगे और क्वेश्चंस को देखें। ये नॉर्मल से क्वेश्चन चल रहे थे, अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, हल्का सा घुमाते हैं। देखिए अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको यहां रखते हैं भाई साहब। अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया 0.6, ठीक है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6, और आपको क्या करना है, फाइंड करना है पहला नंबर 1 प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये निकालना है। तो भाई साहब 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस कॉट थीटा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, एकदम प्रॉब्लम में मत रहो, यहां आ जाओ। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर 0.6 है तो 6/10 लिखो, और 3/5 लिखो। ओवर फिर से तो वही स्थिति में आ गए ना जी, p बाई क्या हो गया, h आ गया। अब जब p बाई जब बाबू h आ गया तो क्या करेंगे, यहां पर p यहां पर h, ये निकाल लोगे, यहां पर निकाल करके एल्जेब्रिक फॉर्म कर देना है। ये हम आप लोगों पर छोड़ते हैं कि आप कैसे कर पाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें कर दें, लो कर देते हैं। क्या सर आप भी, अच्छा ये लो, ये 4 होगा ना। अभी ये मत पूछना ये 4 कैसे हुआ, मुझको गुस्सा आ जाएगा ना। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाए ना, यहां पर 1 tan की वैल्यू क्या होती है 3/4, क्लियर। सेक थीटा की वैल्यू 4/5 बाई भाई साहब 4, और माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 4/3। और अब इतना भी आगे कर दें, लो भाई साहब, अब ये मत पूछना ये कैसे हुआ 7/4, अरे भाई साहब 15 माइनस 16/12, और छोड़ देते हैं, इतना कर लो, नेगेटिव में आंसर आएगा। अरे भाई साहब लो 7/4 इंटू माइनस 1/12, और क्या हो जाएगा -7/48। तुम लोग ना एकदम परेशान कर देते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, नहीं ठीक होगा तो आपकी जिम्मेदारी है, इतना तो हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें भाई साहब क्या करते हैं, इस बात को थोड़ा और गंभीरता से समझिए, और वो क्या है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाते हैं। क्वेश्चन में है कि cos थीटा इज इक्वल टू m/, में √m² प्लस n², और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि tan थीटा की वैल्यू बता दो। ये थोड़ा बदमाशी हो गया जी,
गजब हाल है। पहले से मुसीबत कम था कि ये सब आने लगा। टेंशन मत लीजिए भाई साहब, मुसीबत ही तो है, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। जा ही गया है तो इसको सॉल्व कर देते हैं भैया। सर छोटू तो अच्छी बोल रहे हो। देखो फिर से देखो क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू m बटे में अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तुम मत भूलो कि ये b बाई एच है। ट्रायंगल बनाओगे, थीटा लिखोगे, कोई भी ट्रायंगल का नेम कर दोगे। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये क्या हो गया, एम हो गया। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और प्लस एम का स्क्वायर। फिर ये क्या हो गया जी, रूट हट गया ना जी, रूट हो गया सूट, क्यों भैया स्क्वायर करा दिया इसीलिए। ए बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये भाई साहब गए। ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एन स्क्वायर और क्या गया जी, एन। अब बोलो टेन थीटा, बोलो जोर से, टेन थीटा बराबर क्या हुआ, तो टेन थीटा बराबर हो गया आपका P बाई बी, M बाई एन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, थोड़ा और बदमाशी की ओर आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इसको रफ करते हैं, ये लीजिए, हो गया लो। ये भी मिटा दे क्या, नहीं नहीं ये मत मिटाइए सर, परेशानी हो रही है, ये मत मिटाइए। लो भाई साहब नहीं मिटाते हैं। अब यहां पर आपको दे दिया गया है tan थीटा बराबर लो m बाई एन। ये क्वेश्चन अलग है, पिछले वाले से मत जोड़ देना। क्या है, m बाई एन, और आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और फिर क्या पूछा जा रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आने वाला है, बताओ। परेशान मत हो भैया, जो बताया गया उसी पर चलो। tan थीटा इज इक्वल टू m बाई एन है, मतलब कि आपको बोला जा रहा है कि ये क्या चीज दे दिया गया है, लंब बटे में आधार। बनाओ ट्रायंगल, बनाओ, तुमको तो बनाने का अधिकार है। अब घर में ना बनाओगे तो कहां बनाओगे बताओ तुम। ये हो गया आपका क्या बाबू, थीटा हो गया, यहां पर m हो गया, यहां पर क्या हो गया, n हो गया। अब ये मत बोलना कि ये मैंने कैसे लिख दिया, बताओ बताओ मैंने कैसे लिखा, बताओ। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, इतना नादान मत बनो। अब देखो साइन थीटा m बटे में अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और भाई साहब कॉस थीटा इज इक्वल टू एन बटे में अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब कर लोगे, ये आप पर छोड़ते हैं। लो लो बेवकूफो लो, इतना तो नहीं समझ में आता भैया, आगे कर दीजिए। देखो इन दोनों का एलसीएम यही हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा m प्लस एन, ठीक है, और रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आज तो एडिटर भी नहीं है कि तुम लोग को बता पाए, देखते हैं हम ही क्या हो रहा है इसमें। हाँ दिख ही रहा है तुम लोग को, देखो। और फिर नेगेटिव वाले में m माइनस एन और अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन, माफ कीजिएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों नीचे वाला गया। और बचा क्या भाई साहब, m प्लस एन और m माइनस एन। इतना करने के बाद ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए रफ करते हैं, जी हाँ बिल्कुल। अब आ जाइए, थोड़ा क्वेश्चंस को हल्का सा डिफिकल्ट करते हैं, हल्का सा एकदम डिफिकल्ट करते हैं, हल्का सा, हल्का हल्का डिफिकल्ट। फिगर देख लो, फिगर में क्या दिया हुआ है, थोड़ा फिगर बड़ा बनाते हैं इस बार, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है a, यहां पर लिखा है b और यहां पर c। यहां पर मैंने लिखा है कितना 12 और यहां पर 5। पाइथागोरस यूज करना है। अब देखो, अब फाइंड क्या करना है भाई साहब, फाइंड करना है, क्या यूज करना है, साइन a कॉस c प्लस
साइन सी और कॉस ए, ये बताना है। अब बताओ कैसे कैसे बता रहे हैं हम ना, और निकालना कैसे है। पहले ये बता दो कौन क्या होगा, ये बता दो क्या होगा। अब परेशान हो गए हम ए सी स्क्वायर करके, ए सी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ए सी बराबर मैं सीधे 13 लिखूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है मैंने क्यों लिखा, समझो। अब बताओ साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो साइन तो पी बाई एच होता है, ए के अच्छा लो 13 लिख दिया मैंने, पाइथागोरस यूज किया भैया। साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच कहने का मतलब ए के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास ये है 12 बाई कितना हो गया 13। अच्छा फिर यहां पर देखो साइन सी, भाई साहब साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर ये है तो 5 बाई 13, वो नहीं बदलने वाला है। फिर देख लो कॉस ए बी बाई एच होता है, ए के लिए जब परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस ये हुआ तो 5 बाई कितना हो गया 13। और कॉस सी की बात करेंगे भाई साहब तो ये परपेंडिकुलर ये बेस तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज तो 12 बाई 13। क्लियर, पिछले वाले वीडियो में सब मैंने क्लियर कर रखे थे कि कैसे परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलते। यहां पर रख दो, यहां पर रख दो, इतना भी नादान मत बनो। साइन ए की वैल्यू 12 बाई 13 इंटू साइन कॉस सी की वैल्यू लो 12 बाई 13 प्लस साइन सी की वैल्यू 5 बाई 13 इंटू भाई साहब कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू तो 5 बाई 13 कितना हो गया 144 बाई 169 25 169 और दोनों को ऐड कर दो ऊपर ऊपर नीचे नीचे, इतना भी नहीं करना आता तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। 169 और ये हो गया आपका 1। क्लियर, अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर, एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। और वो क्वेश्चन क्या है भैया, वो क्वेश्चन है कि आपको कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर, यहां पर है ए है बी है और ये सी है और इसमें बोला गया है, ध्यान से समझना बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ए बी बराबर है हमारा 7 तो लो लिख दिए 7 सेंटीमीटर, लो 7 सेंटीमीटर। और आपको क्या कर दिया है कि ए सी प्लस जो है बी सी जो है, ए सी प्लस क्या कर दिया बी सी 49 और ये कितना कर दिया है भाई साहब 49। और आपसे पूछ रहा है कि tan ए निकालो, फिर क्या पूछ रहा है कि साइन ए निकालो। अब बताओ, बड़ा अजीब हाल है, बड़ा अजीब हाल है भैया, बहुत अजीब हाल है। भलो 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 बहुत अजीब हाल है। ए बी इज इक्वल टू 7, ए सी और बी सी जोड़े तो कितना हो गया 49 और ये पूछ रहा है। एकदम परेशान मत हो। देखो पहले तो देखो ए बी हमारा 7 है। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, इसको यहां पर ध्यान देना 49 बाई बी सी हो जाएगा। क्लियर, तो ए सी को लिख देते हैं 49 बाई माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस बी सी। अब देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाँ ये अपना बी सी ही है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 49 माइनस बी सी का स्क्वायर। क्लियर, 49 माइनस बी सी का स्क्वायर और यहां पर जी 7 का स्क्वायर और प्लस बाबू लोग बी सी का स्क्वायर। अब इसी को जब आप यहां पर क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, ये पूरा का पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, मतलब बीसी की वैल्यू चली आएगी। तो यहां से ये लोग हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, आप एकदम हमारे साथ बने रहिए। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर माइनस 2 ए और फिर जी बी, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 49 प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब आप 49 का स्क्वायर कराओगे, इसको कराओगे एक चीज छूट गया हम लोग का, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बाबू लोग यहाँ पर
BC स्क्वायर, ठीक है, ये बोला A माइनस B का होल स्क्वायर रूटा, और यहां पर क्या हो गया 49 प्लस BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, मैं आप लोग चूंकि यहाँ पर जगह कम है तो यहां पर आप क्या देखोगे कि VC की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 24 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये कैसे सॉल्यूशन होगा आपको पता है, इतना नादान नहीं है। फुट 9 का स्क्वायर कराएंगे, यहाँ पर 2 में फुट 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर जाकर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो जब आप 24 आ गया तो ये हम लोग क्या लिख लेंगे कि AC इज इक्वल टू हमारा 25 आ जाएगा यहाँ पर 24 रखने पर। फिर हम लोग का BC कितना आ गया 24 आ गया। अब देखो अब क्या पूछ रहा है tan A। अब बाबू लोग अब tan A की जब वैल्यू बताओगे आप लोग क्या हो जाएगा tan A की वैल्यू, ये तो हो गया हम लोग का 24। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा 24 बाई कितना जी 7, और फिर क्या पूछ रहा है sin A। sin A क्या हो जाएगा आपका 24 बाई ये कितना है हम लोग का AC 25। अगले दिन हम लोग अलग कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे और उस पर भी अलग क्वेश्चंस बनाएंगे। धन्यवाद।